देखिए, ये चैप्टर 3 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने इसके पहले कल भी वीडियोस में जाना था कि एक्चुअली एपी होता क्या है, सीरीज कैसे निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एपी। अगर कोई नंबर एपी है तो उसे कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, अगर एपी नहीं है तो नहीं निकलेगा। सिंपल मेथड, फर्स्ट वन ये जो है ये है T1 की वैल्यू थी 2, T2 की वैल्यू थी 4, T3 की वैल्यू थी 6, T4 की वैल्यू थी 8। आपको क्या करना है, इसका पहला रूल है सेकंड में से ही फर्स्ट नंबर को माइनस करना होता है। T2 माइनस T1, 4 माइनस 2 क्या आ गया 2, T3 माइनस T2, 6 माइनस 4 फिर सेम आया, T4 माइनस T3, 8 माइनस 6, सबका आंसर क्या हो गया, सेम आया। मतलब ये एपी है, hence they are in AP। hence अगर आंसर सेम आते हैं सारे माइनस करने पर तो ही एपी होता है। hence they are in AP। अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी यही होगा जो सेम आंसर आया है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 2। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ बेटा। -10 -6, ठीक है, ये भी सीरीज है, आपको फाइंड आउट करना है। -2 and 2 सेम। T1 की वैल्यू लिख लोगे आप लोग -10, T2 की वैल्यू -6, T3 की वैल्यू -2 एंड T4 की वैल्यू 2। देखो अगेन T2 माइनस T1, ध्यान देना सबके पास माइनस है क्योंकि ये -6 था, ये फॉर्मूले का माइनस और ये -10, तो माइनस माइनस प्लस 10, फिर अगेन माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 गया 4 बेटा। सिमिलरली T3 माइनस T2 बेटा, ये T3 की वैल्यू -2 थी, ये -6 था। ठीक है, -2 + 6 ये आया 4 बेटा। अगेन T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू थी 2, ये फॉर्मूले का -2, अगेन 2 + 2, देखिए सारे आंसर्स क्या आ गए बेटा, सेम आ गए, तो हैंस दे आर इन एपी। फिर से प्रूफ हो गया कि ये क्या है, हैंस दे आर इन एपी। अगर एपी आ गया है तो डी यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 4। डी किसे कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस को ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन, अभी कैसा है ना बेटा, एक अपॉन वाले क्वेश्चन से 2 5/2, ये सीरीज दी हुई है आपको 3 7/3। देखो इसमें करोगे T2 माइनस T1। ओके, तो 5/2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है एलसीएम मेथड से। ओके, 5 - 4 1/2 आया बेटा। अगेन T3 माइनस T2 बेटा, T3 था 3 एंड T2 था 5/2। फिर से एलसीएम मेथड का यूज करोगे बेटा, 2 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 - 5 तो आ गया 1/2। फिर यहाँ पे बेटा T4 माइनस T3, ये 7/3 प्रिंटेड -3, एलसीएम आया 3, 9 - 7। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, ये दोनों तो ठीक है, ये सेम आया क्या, नहीं, तो लिखोगे हैंस दे आर नॉट इन एपी, दे आर नॉट, हैंस दे आर नॉट इन एपी। ये एपी नहीं है इसलिए इसमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकल सकता। जो टर्म एपी होता है उसी में कॉमन डिफरेंस निकलता है। नेक्स्ट वन बेटा, अभी रूट का सम है 3। देखो अभी आपने अपॉन का सीखा, इसके बाद 3 + √2, 3 + 2√2। ठीक है, 3 + 3√2। इस टर्म्स को निकालने के लिए ध्यान में रखना T2 माइनस T1 बेटा, T2 की वैल्यू ये थी, T1 की वैल्यू 3 कैंसल, √2 आया बेटा। अगेन T2 माइनस T1 हुआ, फिर देखो 3 + 2√2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर से 3 कैंसल हुआ, 2√2 में से एक √2 गया, √2 बेटा। अगेन T3 माइनस T2 बचा, 3 + 3√2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, बाहर माइनस साइन है इसलिए ये दोनों माइनस हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है।
ये दोनों कैंसिल, 3√2 में से 2√2 गया, ये तो सारे टर्म सेम आ गए। हैंस दे आर इन AP। तो इसमें d की वैल्यू क्या आ गई, √2। ये तो फर्स्ट क्वेश्चंस थे बेटा सारे। मैं सेकंड क्वेश्चंस भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चा, ठीक है।